समारोह में देवी सज्जनों, अब उसी उमंग उसी उल्लास के साथ ये गुब्बारे भी आसमान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और हम सब एक बार तालियां बजा के आप सभी जरा ऊर्जा से इसको भरे इस माहौल को, ताकि वो एनर्जी, वो खुशी, वो उल्लास इस पूरे माहौल को अपने आप में भर दे और हम सब उसी उमंग उसी उल्लास के साथ, क्योंकि कला और संस्कृति का मतलब ही उमंग, उल्लास, खुशी और प्रेम और भाईचारा है। और इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ आज का ये 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का उद्घाटन समारोह संपन्न होता है। आभार। और इसके लिए बहुत समुचित व्यवस्थाएं भी की गई। तो आप सबका हम एक बार पुनः सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का शुभागमन कुछ ही पलों में हम सबके बीच होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, जिनकी प्रेरणा से ये मेला लगातार देश और देश के बाहर दुनिया भर में बहुत ही खूबसूरत एक इवेंट के रूप में, एक आयोजन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव इसको लेकर अपनी तरफ से उनकी जो सदिच्छा होती है, उनका जो सपोर्ट होता है, उनका जो मार्गदर्शन वो होकर देखते हैं और इस तरह से ये सभी सामूहिक रूप से इस आयोजन को आप तक पहुँचाते हैं। और इसके लिए जो एपेक्स बॉडी है, जो सर्वोच्च संगठन है, वो है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी, जो पूरे आयोजन की देखरेख और उसको संचालन के दायित्व को निभाती है सबके सहयोग से। तो ये आयोजन जिसमें फरीदाबाद जिले का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम स्थानीय प्रशासन है और हरियाणा सरकार के तमाम एजेंसी जिसके साथ जिस जगह खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा आनंदपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये तालाब बनाया था, जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं। इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड पे, इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था 1987, यानी 35 साल पहले जो गोया ब्रिज था, आज ये का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को, यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। सब इंतजार करते हैं कि सूरजकुंड का मेला कब आएगा, कब हम जाएंगे। हमें खेद है कि 2 वर्ष लगातार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी बहुत ऊहापोह थी कि इस मेले को कराया जाए कि न कराया जाए। अंत में मैं आभारी हूँ सभी हमारे अधिकारियों का भी और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का भी, जिन्होंने हिम्मत की कि नहीं हम करेंगे, कोविड का मामला जैसा भी हो, लेकिन इस बार हम इसको करेंगे। और लोग जो हस्तशिल्प से जो प्यार करते हैं वो लगातार इस मेले के इंतजार करते हैं। आज सब लोग यहाँ आए हैं। सूरजकुंड मेला दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक प्रकार से सूरज के समान है। हमारा जो चिन्ह लोगो भी सूरज बना है, तो सूरज में एक शक्ति होती है, तप होता है। तो इस तप और शक्ति के समान सूरज मेले में, इस मेले में आकर के और यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज़ादी का ये अमृत काल का एक और, जहाँ माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों की मधुर स्मृतियां हमारे ताजा कर रही हैं, वहीं वसंत ऋतु में बसंती पावन हर देशवासी के मन में देशभक्ति का ये भाव ये मन में जागृत कर रहा है। इस नाते से इस अमृत महोत्सव में इस मेले का अपना एक विशेष महत्व है। कल ही हमने रंगों का त्योहार होली का भी एक प्रकार से उत्सव मनाया है और इस होली के इस उत्सव के समय ही आज 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के शिल्प का जो शुभारंभ हो रहा है। मणिकार्जुन योग में देश विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा ये देखते ही बनती है। प्रत्यक्ष जैसे हमने लगभग 1.5 घंटा इस मेले का जो विभिन्न पंडालों में जाकर के दर्शन किया, वास्तव में ही एक उत्साह और एक मेले का जो रंग है वो बहुत ही विलक्षण है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय और साथ ही हमारे जो उज्बेकिस्तान के हमारे जो एम्बेसडर हैं, जो भी विदेशी कलाकार हैं, उन सबका हृदय से आभारी हूँ। उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि हमारे जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए
इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन्होंने अपना समय दिया है और खास करके हमारा जो पर्यटन विभाग है और केंद्रीय पर्यटन व्यवस्था संस्कृति विदेश मामलों का मंत्रालय, उनका जो संयुक्त प्रयास जिससे ये मेला सफल होता है, उनकी भी मैं सराहना करता हूँ। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता, इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बनाता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये तरह काम करता है। इसलिए पूरे शरीर का एक प्रकार से योगदान इस प्रकार से कला एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक विषय है जिससे व्यक्ति जो है उसके अंदर अपने आप को मस्त कर लेता है। तभी कला उसको कला के ज्ञान नहीं बल्कि कला का एक विषय दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव होने का स्वभाव और अपनी सामर्थ्य से उसको रचता है। उसका स्वभाव कैसा है, उसी प्रकार की कला उसमें निकलती है। प्रकृति ने सभी को कोई ना कोई कला ये दी है, केवल व्यक्ति को ही नहीं। यानी हम देखें तो जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी कला की कृति दी है। यानी जो भैया चिड़िया है वो तिनका चक्कर लाती है और किस प्रकार का अपना घोंसला बनाती है, उनमें भी कंपटीशन होता है कि भैया किस प्रकार की अपने घोंसले की आकृति बनाता है। ऐसी कहावत है कि भैया चिड़िया और जो एक ये मादा चिड़िया है और एक नर जो चिड़िया रहती है वो उस घोंसले में तभी आती है जब उसको वो जो भैया द्वारा बनाया गया घोंसला वो पसंद आता है। अगर पसंद ना आए तो आता नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी कलाओं का कंपटीशन है। हम एक मानो एक मकड़ी का जाला ये जो बुनती है, वो यानी मकड़ी जो है वो जाला बुनती है, कितनी कला उसमें दिखाती है। ऐसा जाला हमने भी कपड़ा बुनने के लिए उस मकड़ी के जाले को आधार माना है, तब जाकर हमने कपड़ा बनाया है। प्रकृति एक फूल का जो सृजन करती है, तो फूल भी एक कला के बिना ऐसा कोई यानी बिंगा टेढ़ा कोई आकृति नहीं है। फूल की एक सम्यक आकृति है, तभी वो एक कला का रूप लेती है। तो प्रकृति जो है हमारे चारों तरफ कला को बहुत सुंदर के साथ प्रस्तुत करती है। आज हमने इस मेले में इस प्रकार के अलग अलग देशों के कलाकार, बुनकर, जो भी इस प्रकार की रचना करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ जो सारा अनुभव और जो सारी उनकी कृतियाँ देखी हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। इस बार जैसा बताया गया कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा एक स्टेट पार्टनर है। स्टेट पार्टनर के नाते से जम्मू कश्मीर की अपनी एक और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत ही वहाँ की बेहतर कला। मैं तो स्वयं लगातार 6-7 साल वहाँ जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, जो उनके परिवारों में जा करके और एक जो पश्मीने का या वहाँ की चीज़ों की जो आनंद हम कला के बनाई कलाकारों की बनाई बुनकरों की बनाई चीज़ों का लेते हैं, भले ही वहाँ सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन उनके उस प्रकार के कलाकारों के शिक्षण काम से उनका जो अनुभव वो एक बहुत बेहतरीन है। जैसे यहाँ भी हमने देखा है उनके मेले में पश्मीना की जो शाल है उन्होंने देखा है, दरिया है वो किस प्रकार से बनाते हैं, कलाकृतियाँ हैं किस प्रकार से करते हैं, तो उनका जो इस प्रकार का जो काम है बहुत ही बेहतर है। तो हम जो इस प्रकार से जो हमारा थीम देश है उज्बेकिस्तान की भी कला हमने नृत्य भी देखा है। इनके वहाँ पर हम पंडाल में भी गए हैं, कैसी कैसी इनकी जो संस्कृति है वो चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो और चाहे यानी कालीन हो, उसकी लिखने की कैलीग्राफी हो या बुखारा आर्ट की महीन कारीगरी हो, सभी एक से बढ़ करके हैं। तो उज्बेकिस्तान का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की कला के नाते से यहाँ के लोगों को परिचय कराया है। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा संबंध पहले भी एक बार ये हमारे थीम कंट्रीज जैसे बने थे हमारे साथ जुड़ा था, उसको में भी और आज भी दूसरी बार आए हैं, तो इसका आभारी है। ऐसा कहा जाता था पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they have the relation of the pattern of B2B, G2G, but Mr. Besdar, I hope, I assure you that we'll have the relation between Uzbekistan and Haryana as H2H, H2H, that is heart to heart. We'll have this type of relation with Uzbekistan.
लेट अस हैव कोऑपरेशन डिफरेंट एरियाज। तो इस प्रकार से ये जो एक सूर्यकुंड का मेला एक प्रकार का एक संगम है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का। इतिहास हमारा जो हम जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, इसके लिए यानी जो मानव जीवन है उसमें हस्तशिल्प और हथकरघा इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस योगदान के नाते से हमारा जो इतिहास, हम जो सदियों से सम्राटों राजाओं की मुद्राओं से लेकर के गरीब की झोपड़ी तक उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का भी कई बार तालमेल बैठाते हैं। अभी हमारे तालमेल बैठाए थे हमारे जो सेक्रेटरी हैं कि बताया नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि 5000 शब्द इन्होंने अपने कहा कि 5000 शब्द जो हैं वो उज्बेकिस्तान से और हिंदी के साथ मिलते हैं। कभी मुझे एक मैसेज साहब ने शब्द बताया, जब हुक्के पर वहां गए तो वो कहने लगे दिस इज नोन एज चिलम। हुक्के की चिलम को हम चिलम कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक आदान प्रदान इस नाते से हमारे इनका ये है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक प्रकार के इस प्रकार के मेले से देश की जो विविधता में एकता, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कहा कि एक राष्ट्र क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमको भी हरियाणा को और किसी न किसी प्रदेश के साथ जोड़ करके काम करना होता है। तो पिछले बार हमने तेलंगाना के साथ अपने सांस्कृतिक आचार व्यवहार से काम किया। अभी फिर नए सिरे से कुछ प्रदेश अन्य प्रदेशों के साथ अपने सांस्कृतिक जो संबंध बनाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का इसी प्रकार का प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ये हमारा कुटुंब है। वो वास्तव में किन्हीं चीजों में मिलता है। आज देश और दुनिया में अलग अलग धाराएं चल रही हैं। एक तरफ आपस में संबंध संपर्क प्रेम प्यार शांति ये सब करो, और एक तरफ ये जो युद्ध, कहीं यूक्रेन का, रशिया का, कहीं किसी का ये जो युद्ध चल रहे हैं, इन सब में भी इसी प्रकार की सोच और विचार को जब हम आगे बढ़ाएंगे उन चीजों पर विध्वंसात्मक चीजों से उसको कंट्रोल किया जा सकता है।